नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आजादी आधी आबादी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अवसर हो, लेकिन इस समय तो स्वतंत्रता दिवस की पावन वर्षगांठ है, तो फिर बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती रही है और इसीलिए तो संकल्प यात्रा के बहाने, संकल्प यात्रा के नाम पर तमाम युवा मोर्चा के लोग निकलने वाले साइकिल से, और साइकिल के जरिए जब पहुंचेंगे, युवाओं से मिलेंगे तो जनगण मन होगा। लेकिन दूसरी तरफ महिला मोर्चा भी मैदान में नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा भी इसको लेकर वीरांगनाओं का सम्मान करने जा रही है। महिला मोर्चा की बैठक में ये रूपरेखा बनी है कि कल यानी 15 अगस्त को 3 जगह पर कार्यक्रम होंगे, जिसमें आजादी होगी और आधी आबादी को स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव मनाएगी भारतीय जनता पार्टी और वीरांगनाओं का सम्मान करेगी। महिला मोर्चे की बैठक में ये तमाम तरह की बातें हुई है, जिसमें कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन बीजेपी का मकसद यही है कि राष्ट्रवाद, जिसकी बात हमेशा बीजेपी करती रही है, कुछ जगह संकल्प यात्रा निकलेगी, कहीं आपको कुछ और कार्यक्रम दिखाई देंगे और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए। तो जो महिलाएं जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किए हैं, उन्हें वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। तो नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन काम एक ही है कि कैसे राष्ट्रवाद की विचारधाराओं से महिलाओं को जोड़ा जाए, कैसे राष्ट्रवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जोड़े। और वीरांगनाओं का सम्मान करने जा रही रानी अवंतीबाई जन्मस्थल सिवनी के मनखेड़ी गांव में इसका कार्यक्रम होगा और उसके बाद अन्य कुछ स्थानों पर भी इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेघा कुलकर्णी भी इसमें शामिल होंगी और इसके अलावा अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी मना रही। मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ संदीप से समझ लेते हैं। संदीप, हम देख रहे हैं मौका कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी छोड़ती नहीं है और अब तो 75वीं वर्षगांठ की बारी है, तो निश्चित है कि बहुत जोरदार तैयारी है बीजेपी की। एक तरफ संकल्प यात्रा निकल रही, युवा लोग साइकिल पर निकलेंगे, गांव-गांव जाएंगे, हर चौराहे पर मिलेंगे और लोगों के बीच में स्वाभाविक रूप से जब पहुंचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। लेकिन ये वीरांगनाओं का सम्मान, कौन ऐसी वीरांगनाएं जिनका सम्मान करने जा रही बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी विंगों को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर व्यस्त कर दिया है। अगर हम बात करें तो महिला मोर्चे की सबसे पहले बात करेंगे, जो कि कल अमृत महोत्सव के आगाज जब होगा इसका, तो वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और अलग अलग जो जितनी भी कहीं कहीं बड़ी वीरांगनाएं हैं, उन सभी का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। अलग अलग शहरों में सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा की जितनी भी बड़ी नेत्रियां हैं और छोटे कार्यकर्ता भी हैं, वो सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगी और सब जाकर के सम्मान करेंगे। भोपाल में भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसके अलावा जैसे कि अभी आप बता रहे थे, भाजपा युवा मोर्चा की ओर से अलग से कार्यक्रम रखा गया है, जो कि युवा संकल्प के नाम जिसको दिया गया है, जिसके तहत साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। जनगण मन का घोष होगा, जगह जगह पर जनगण मन का गान होगा, यानी कि युवाओं में कहीं न कहीं देशभक्ति जगाने की कोशिश की जाएगी, लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया जाएगा। युवा यहाँ पर अलग से आशीर्वाद यात्रा भाजपा की ओर से एक आगाज किया जा रहा है, जो करीब 14 जिलों में निकलेगी आशीर्वाद यात्रा, जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बघेल और उसके अलावा हरिशंकर खटीक। तो 3 मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरह से कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रदेश भर में एक तरह से यह कहा जा सकता है कि इसकी अलग जगाई जाएगी राष्ट्रभक्ति की, और इसके माध्यम से न सिर्फ राष्ट्रभक्ति होगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच होगी लोगों के बीच में, जो सबसे बड़ा काम है। यहीं पे मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा, जब हम इसी महिला मोर्चे की बात करने पहुंचे, जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नारी शक्ति की बात करने पहुंचे कांग्रेस कार्यालय, तो वहां एक भी महिला नेत्री हमें नहीं मिली, एक भी पदाधिकारी नहीं मिला, यानी कि कांग्रेस की तरफ से कोई तैयारी खास नहीं दिखी। वहीं भाजपा में कार्यक्रमों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार है। बिल्कुल संजय, आप बने रहेगा मेरे साथ। चलिए, माया नारोलिया जी मेरे साथ जुड़ रही है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनसे बात करेंगे। उससे पहले सुन लेते आखिर क्या है कार्यक्रम और फिर कांग्रेस ने इस पर क्या कटाक्ष किया। सुन लीजिए, पहले सुना देते आपको। लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस बार स्वतंत्रता के अवसर पर हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। 75वां वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है
और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला मोर्चा की तरफ से हम लोगों को कार्यक्रम मिला है कि 15 अगस्त को जो हमारी देश की वीरांगनाएं थी, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस खुली वातावरण में हम लोग आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं, उन वीरांगनाओं को याद करते हुए, जैसे हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं, झलकारी बाई देवी हैं, अवंतिका बाई हैं, इन वीरांगनाओं को याद करते हुए 15 अगस्त को महिला मोर्चा उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और इसमें महिला मोर्चा की बहनें तो रहेंगी ही, साथ में अन्य समाज की बहनें। चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये आज हम देश में अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये हमारे लिए उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है और देश अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में हमारी सभी बहनें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। पहली बात तो यह है कि जिनका स्वाधीनता दिवस से कोई ताल्लुक नहीं रहा, जब स्वाधीनता का 100 सालों तक आंदोलन चल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर अथवा उनका परिजन उस संग्राम में शामिल नहीं था। उसके बावजूद भी उंगली कटाकर शहीद होने के साथ वे स्वाधीनता दिवस अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो एक देशवासी के नाते उनको हमारी शुभकामनाएं, और देश के साथ वफादारी करें। चलिए, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है। फिर भी लेकिन आजादी है और आधी आबादी यदि वीरांगना सम्मान दिवस मना रही है तो इसमें हर्ज भी क्या है। चलिए, मेरे साथ माया जी जुड़ी हैं, विभा पटेल जी हैं और साथ ही सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप, आपका धन्यवाद। माया जी, ये किस तरह का कार्यक्रम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर जगह आपने इस समय अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त कर दिया। एक तरफ महिला मोर्चा वीरांगनाओं का सम्मान करने जा रही है, दूसरी तरफ युवा मोर्चा जो है वो साइकिल यात्रा निकालकर जनगण मन करने जा रहा है और फिर आशीर्वाद यात्रा निकालकर तमाम बीजेपी सड़क पर दिखाई दे रही है। तो क्या ये बहाना भी है? लेकिन अच्छी बात है, स्वतंत्रता दिवस पर सबको सब कुछ करना ही चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवाद की बात करती है। क्या है इसके पीछे मंशा और किनका सम्मान करने जा रहे हैं आप? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय महिला मोर्चा के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश महिला मोर्चा मध्य प्रदेश के 3 स्थानों पर वीरांगनाओं के समाधि स्थल, वीरांगनाओं के जन्म स्थान और वीरांगनाओं के कार्य क्षेत्र पर ये सम्मान आयोजित करने जा रहा है। इसी की कड़ी में कल हमारी महिला मोर्चा की एक कार्यकारी बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में हमने 3 स्थान चिन्हित किए हैं। सर्वप्रथम ग्वालियर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद सिवनी जिले के मनकेड़ी गांव में जहां पर रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म हुआ था, उस स्थान पर वीरांगना सम्मान समारोह वहां पर आयोजित किया जाएगा। एक सम्मान समारोह भोपाल के जीटीबी कॉम्प्लेक्स में झलकारी बाई की प्रतिमा स्थल पर कल भोपाल महिला मोर्चा ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। हमारा कार्यक्रम का समय 11 बजे है और हम झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मीबाई की अति प्रिय सहेली थी, उनकी हमशक्ल थी और वीरांगनाओं में जिनकी गिनती होती थी, और इन वीरांगनाओं ने हमें परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करके स्वतंत्रता के मुक्त वातावरण में लाकर हम लोगों को खड़ा किया है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ मिलकर हम सब लोग इस अमृत महोत्सव को मनाने जा रहे हैं और उन वीरांगनाओं की जीवनी पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे जिन वीरांगनाओं ने हमें आजादी दिलाने में अपने प्राण न्यौछावर किए। चलिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। विभा पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी ऐसा मौका मिलता है तो उसको छोड़ती नहीं है और किसी भी बहाने से सही, लेकिन ये तो खैर बड़ा अच्छा काम है कि स्वतंत्रता दिवस पर याद कर रहे हैं वीरांगनाओं को जिनके कारण हमें आज आजादी मिली है। पर कांग्रेस क्या करने जा रही? देखिए, कांग्रेस के तो हर जिले में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हर जिले में जिला स्तर पर किया जा रहा है और हम लोग हमेशा ही करते हैं।
जी। और कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने लगातार संघर्ष भी किया, आज जिसने आजादी में अपना योगदान दिया और जिसने महिलाओं को हमेशा सम्मानित किया है। सम्मानजनक पदों का जब भी बात आई है तो महिलाओं का सम्मान किया गया है। हमारा हाल ही में दिल्ली में भी प्रोग्राम था, उसी के चलते हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर शिरकत करने गई और महिलाएं भी वहां पर गई हैं। तो हमारी कांग्रेस में ये लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम आज से ही शुरू हो गया, क्योंकि कल 15 अगस्त के दिन सभी अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त रहते हैं, तो हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान आज जिला स्तर पर हर जिले में कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी जी बिल्कुल। सुरेश शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस भी कह रही है कि हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल ही में 2 दिन के भीतर 3 ऐसे प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं। एक तो महिला मोर्चा है जो अपने तरह से काम कर रही है, युवा शक्ति जो युवा मोर्चा है वो साइकिल यात्रा निकाल रहा है, और आशीर्वाद यात्रा तो है ही, फिर इन दोनों के बाद आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो क्या बीजेपी की मंशा यही है कि किसी भी तरह कार्यकर्ता रिचार्ज होते रहे, काम करते रहे, राष्ट्रवाद की बात हो ही जाएगी, लेकिन इसमें कुछ और भी आपको दिखाई देता है? नहीं, आपने मेरे से एक राजनीतिक सवाल पूछा है, मैं उसका राजनीतिक जवाब। जी जी। इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कार्यकर्ता चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो संगठन में सक्रिय रहे, सरकार की तरफ नहीं देखें। ये पूरी मंशा भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है कि आप सक्रिय रखिए सबको, और जब सत्ता की बात आएगी तब पार्टी के लोग अपने आप विचार कर लेंगे। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक जवाब हो गया जी। एक मैं हमेशा एक बात की चिंता करता हूँ कि सत्ता जो है, सत्ता मतलब आजादी, हमारी आजादी जो है वो हम दलों के हिसाब से बांटते हैं, ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि ये बात सच है कि जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी है, उस पार्टी के नेतृत्व में देश ने आजादी प्राप्त की है, और 135 साल की पार्टी हो गई या 125 साल की पार्टी हो गई, तो ये बात सही है कि उसकी अगुवाई में, उनके नेताओं की अगुवाई में देश ने जो है आजादी प्राप्त की है। लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं होता कि केवल इन्हीं नेताओं के कारण आजादी प्राप्त हुई है। और भी राजनीतिक पार्टियों के उस समय, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे या बाकी और जो दूसरे राजनीतिक वैचारिक विचारों के लोग थे, उनके भी उसमें योगदान था। तो दलीय दृष्टि से आजादी को नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि दलीय दृष्टि से बांटने से देश में विभाजन की रेखा खिंचती है। ये हो सकता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी वाले उस समय सक्रिय नहीं हो सकता है कि उस समय वो लोग कांग्रेस में हों, क्योंकि जैसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय नेहरू मंत्रिमंडल के पहले जो जिसको कहते हैं एक संयुक्त सरकार बनी थी, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, वो संयुक्त सरकार, उसमें सभी दलों के लोग शामिल हुए थे। तो ये मानना पड़ेगा कहीं न कहीं हमको कि जब एक समृद्ध सरकार बनी थी या मिलीजुली सरकार बनी थी या एक राष्ट्रीय सरकार बनी थी, उस राष्ट्रीय सरकार में जो शामिल हुए थे उनका आजादी में योगदान नहीं होगा, ये एकदम से नहीं नकारा जा सकता। ठीक है, अपने तर्क है, अपने प्रमाण है, अपने पक्ष में राजनेताओं को बोलने का एक स्वभाव है। तो ये 2 बातें मुझे जो है कहना था। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी सक्रियता है, कांग्रेस के लिए जो उनकी अपनी सक्रियता है। तो राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी अपना आयोजन करेंगे ही, उसके लिए मेरी बहुत ज्यादा मीन मेक निकालने की आवश्यकता बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, उसमें तो कोई है भी नहीं। लेकिन माया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप जिम्मेदार हैं, एक महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, ये जो 3 यात्राएं दिखाई दे रही है, जिसमें जैसा युवा मोर्चा का भी मैंने जिक्र किया, आपकी भी है, और फिर उसके बाद आशीर्वाद यात्रा की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि मौका अच्छा है, अवसर अच्छा है, हम सब भी स्वतंत्रता दिवस पर शामिल होते हैं और मनाना ही चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि क्या धीरे धीरे कर चुनाव की बेला पर बढ़ चली है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। चुनाव हो या ना हो, हमारे संगठन के प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हमारा महिला मोर्चा, हमारा युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर कार्यालय में बैठते हैं, प्रवास बनाते हैं, सबसे संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं और कार्य योजना बनाते हैं, और कार्य योजना बनाकर उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। अभी ये वीरांगनाओं का सम्मान ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई उन वीरांगनाओं का सम्मान है। इनका सभी पार्टियों को कार्यक्रमों का स्वागत करना चाहिए और सभी को सम्मिलित होना चाहिए और उत्साहवर्धन करना चाहिए, मेरा ये मानना है।
जी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उससे राजनीतिक दृष्टि से भी आपसे समझना चाह रहा था, ये जो सब कार्यक्रम आपने कहा कि चलता रहता है, लेकिन क्या जोड़ के इसको देखा जा सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन आप देखेंगे, हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्रशिक्षण हमारे राष्ट्रीय स्तर के हुए, प्रदेश स्तर के हुए, जिला स्तर के हुए, मंडल स्तर के हुए, और यहाँ तक कि हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। अभी कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई है, लेकिन संभावना अगर हुई तो उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण मंडल स्तर तक हुआ और उनको प्रशिक्षित किया गया है कि तीसरी लहर में हमारा कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर कार्य करे। जी जी, ये निरंतर प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की। जी विभा जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम निरंतर एक प्रतिक्रिया में लगे रहते हैं और निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन यही मौके होते हैं जब लोगों को, जैसे महिलाओं को जोड़ना है तो वीरांगनाओं का सम्मान करिए, उन स्थानों पर पहुंची, स्वाभाविक रूप से बहुत सारी महिलाएं जुड़ जाएंगी। युवा मोर्चा जाएंगे तो जनगण मन करेंगे तो युवा जुड़ जाएंगे, आशीर्वाद यात्रा जाएगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा लोगों का। कांग्रेस क्यों इस तरफ थोड़ी सी पीछे रह जाती है, और यही क्या सक्रियता की जरूरत है? क्योंकि यदि बीजेपी इस तरह से आगे बढ़ रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसकी गंभीरता को कांग्रेस भी समझ रही होगी। मनोज जी, कांग्रेस कतई पीछे नहीं रह जाती है। ये जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दरअसल अभी बौखलाई हुई है, जो दमोह चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उससे वो कहीं ना कहीं आशंकित हैं। कोरोना में जो अव्यवस्थाएं हुई, जो लाखों लोगों को हमने देखा कि लाइन में लग के लोगों को अपने परिजनों का दाह संस्कार कराना पड़ा, तो वो जो अव्यवस्था थी उससे भी जनता परेशान है। आज महंगाई चरम पे है, नौजवान बेरोजगारी परेशान है, और इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती है कि उसका जो कार्यकर्ता है वो घबराए नहीं, और जनता के बीच में चाहे इन बातों को लेकर तो वो सामना कर नहीं सकते, तो वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और इस तरह की बातें करने लगते हैं। ऐसा लगा पूरे जगह वो ऐसा परिदृश्य बनाने का प्रयास करते हैं कि मानो पूरे जगह राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का ठेका उन्हीं ने ले रखा है, सबको सर्टिफिकेट बांटने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। महंगाई की बात हो, नौजवानों की बेरोजगारी की बात हो। आप देखिए, 15 साल में इन्होंने सिवाय संस्थाओं को समाप्त करने के कोई काम नहीं किया है। आज पूरा मध्य प्रदेश का जो नौजवान है वो बेरोजगारी से त्रस्त है, क्योंकि इन्होंने नौजवानों का रोजगार खत्म करने का आउटसोर्सिंग पे ठेकेदारी प्रथा पूरे प्रदेश में चालू कर दी है। तो इससे ये जो असल समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने की राजनीति ये लोग करते हैं। ये सम्मान करना, महिलाओं को आगे लाना, ये सब बातें केवल कहना चाहिए थियोरिटिकल बातें इनके यहाँ हैं। केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर बात, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं का सम्मान कितना हो रहा है आज प्रदेश में? मैं तो माया जी से पूछना चाहती हूँ, बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज महिला अत्याचार में जब मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, तो ऐसे में क्या महिलाओं के लिए इनको बात नहीं करनी चाहिए अपने मुख्यमंत्री से कि हम महिलाओं के बीच में जाते हैं तो हम जवाबदेह होते हैं? आज महंगाई से जब कोई परिवार पीड़ित होता है तो सबसे ज्यादा अधिक अगर कोई परेशान होता है तो बहन परेशान होती है, वो माँ परेशान होती है जिसका बेटा बेरोजगार है, वो बहन परेशान होती है जिसका भाई बेरोजगार है। तो ऐसे में मैं तो कहती हूँ माया जी को भी सहयोग करना चाहिए। ये सम्मान करके भी हम महिलाओं को दुर्गा, काली, सरस्वती की बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, झलकारी बाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की, सब बातें हम कर लेते हैं, लेकिन जब वास्तविकता के धरातल पर हम देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश को क्या बना दिया गया है? आज मध्य प्रदेश चरागाह बन गया है। यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र की, जो यहाँ पर 10th और 12th की अनिवार्यता थी, जब पीएमटी पीईटी में एडमिशन होते थे तो 10th मध्य प्रदेश से किया जाना चाहिए, 12th होना चाहिए मध्य प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश के बच्चे को प्राथमिकता देने का जो काम था वो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने विभा जी यदि जो जिन लोग जी तो क्या है ये जो दिक्कतें हैं, तो आज हमारा बेरोजगार होके बेटा घूमता रहता है, लेकिन हम कहाँ ध्यान भटका रहे हैं? दुर्गा, काली, सरस्वती की बातें करेंगे हम, महारानी लक्ष्मीबाई की बातें हम करेंगे। निश्चित तौर से वे सब सम्मानीय हैं, उन सबका योगदान आजादी की लड़ाई में रहा है और हम उन सबको भुला भी नहीं सकते, लेकिन उन सबको सही अर्थों में तब हम सम्मान देंगे जब हमारी बहन सुरक्षित होगी प्रदेश में। ठीक है, मैं समझ गया। मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि यदि वीरांगनाओं का सम्मान होता है तो उसमें हर्ज क्या है? स्वतंत्रता दिवस पर सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, जब भी बात होगी
धीरे धीरे कर कर वो राजनीति की तरफ पहुंची जाएगी। और स्वाभाविक है, जब दो राजनीतिक दल काम कर रहे होंगे, वो तो राजनीति करने के लिए दल बने हुए, तो राजनीति तो होगी। और ये भी दिखाई दे रहा है। पर क्या ये सक्रियता का एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, राजनीतिक दल बने ही राजनीति करने के लिए हैं और उनको करना भी चाहिए। लेकिन जहां तक जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के दिन हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इनके अंदर यदि आप महंगाई को लेकर के प्रदर्शन करेंगे तो आपकी बात को कम सुना जाएगा और कम महत्व मिलेगा। लेकिन यदि आप इस दिन जो राष्ट्र गौरव है उनके बारे में बात की जाएगी, यदि महात्मा गांधी की बात की जाएगी, यदि वीरांगनाओं की बात की जाएगी, या अन्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग थे उनकी बात की जाए, तो सामयिक बात होगी। तो ये एक सबसे बड़ी चीज रहती। बाकी दिन जो है वो आप बाकी बातों के लिए करिए। यदि मान लो कहीं 3 वीरांगनाओं की बात आ रही है और उसमें महिला अत्याचार की बात जोड़ी जाएगी तो वो सामयिक नहीं लगेगी, लेकिन महत्वपूर्ण है, उसको हम नकार नहीं सकते कि यदि अत्याचार है जी तो अत्याचार की अनदेखी की जाए। लेकिन अत्याचार किस समय कहा जाए? यदि हम किसी विवाह के समय जाकर के और दुखद बातों का प्रसंग छेड़ देते हैं या दुखद प्रसंग के अंदर विवाह का प्रसंग छेड़ देते हैं, ठीक इसी प्रकार की बातें ये प्रतीत होती हैं कि समस्या की जगह है, महंगाई की जगह है। लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं हो कि 15 अगस्त के दिन महंगाई की बात की जाए या 26 जनवरी के दिन महंगाई की बात की जाए। बाकी के दिन इस सब काम करने के लिए रहते ही हैं। ये राजनीति में बस इतना सा जो घालमेल हो गया है ना, ये कहीं कहीं जाकर के विचार करने को अवसर देता है। जी, मौका को समझने की जरूरत है। जी माया जी कुछ कह रही हैं आप? विभा जी कह रही थी कुछ। जी मैं विभा दीदी से कहना चाहूंगी, पूर्व महापौर जी से। आप भी एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूँ। अपन महिला शक्ति का नेतृत्व करते हैं, तो क्या गलत है हम उन वीरांगना महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं 15 अगस्त पे, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों को की आहुति दी। उन वीरांगनाओं का सम्मान करने में क्या अर्ज है? वो हमारी सब आदर्श है, हमारी मार्गदर्शक है। उनकी जीवनी, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और आप जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, ये बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाएं पूर्ण तरह से सुरक्षित हैं। हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं उनमें सब में महिला थाने खोले गए हैं। उन महिला थानों के माध्यम से हमारी बहनें, उनके साथ कोई भी घटना घटती है, बड़ी निर्भीकता से और बड़ी दमदारी से अपनी बात वहां पर पहुंचा सकती हैं। और आप जो कह रही हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज्यादा प्रकरण बने हैं, पहले क्या होता था? महिलाओं की सुनवाई नहीं होती थी, महिला थाने थाने भटकती थी। उसके साथ अगर कोई दुराचार, व्यभिचार या अत्याचार होता था, उसकी बात को कोई नहीं सुनता था। आज हमारी सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि महिलाओं को बात को सुनी जाती है, उनकी FIR लिखी जाती है। इस कारण आपको ये प्रकरण दिखाई दे रहे हैं। और हम समस्त नारी शक्ति मिलकर अगर हमारी वीरांगनाओं का सम्मान करने जा रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस पे अगर हम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम करेंगे तो इसमें क्या अर्ज है? जी चलिए, जी ये राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम। विभा जी चलिए, विभा पटेल जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मैं सुरेश शर्मा जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। सुरेश जी, आप भी ये कह रहे थे, लेकिन क्या ये लगता है जैसे 3 यात्राओं का अभी जिक्र हो रहा है, एक तो यह है सम्मान समारोह है, ये दूसरी चीज है, पर यदि सियासत की नजरों से देखें, बात होगी दूर तलक जाएगी। ये तो खैर ठीक है, कार्यक्रम निपट जाएंगे, आज का दिन है, कल का दिन है, स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मनाएंगे इस वर्षगांठ को और सबसे अपील भी करेंगे कि सब आए और भारत की ये स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाएं। पर क्या धीरे धीरे कर कर भारतीय जनता पार्टी उस तरफ, चुनाव की तरफ बढ़ चली है और कांग्रेस की जो सक्रियता है उसको भी समझ रही है? देखिए मनोज जी, 2 बातें मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं जी। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीतिक दृष्टि से जो 2 विकल्प है वो 2 है। एक राष्ट्रवाद और दूसरा हिंदुत्व। जब तक ये इनका प्रतिद्वंदी भी नहीं मिलेगा तब तक ये जो है परचम इन्हीं का फैलता रहेगा। कांग्रेस जी चर्चा में मैंने एक टिप्पणी की थी, वो आपके यहाँ दोहरा रहा हूं। एक समय ऐसा था जब फतवे जारी होते थे और सरकारें बनती थी। आज जो है स्थिति में बदलाव आया है 2014 के बाद, जारी हो रहे हैं, को कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन फतवे की प्रतिक्रिया में जो बहुसंख्यक समाज है वो भी जागृत हो गया है। और मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि समाजों को बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन समाजों का बंटवारा आजादी के समय से ही हो गया था।
इसलिए ये भी साथ के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स एक्टिव पार्टी है वो, और उसका हमेशा ये ध्यान में रहता है कि ये मेरा जो आयोजन है इससे मुझे राजनीतिक रूप से क्या लाभ और क्या हानि होगी, समाज को इससे क्या लाभ और क्या नुकसान होगा, देश को क्या लाभ और नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं सोच रही, लेकिन चूंकि मैं भाजपा पे टिप्पणी कर रहा हूं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो जहां तक भाजपा के काम है उसमें दो चीजों का समावेश होता है। राजनीतिक लाभ हानि का समीकरण हर एक राजनीतिक पार्टी रखती है, तो भाजपा भी रखती है। वो एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के रूप में बहुत परिपक्व नहीं थी और कांग्रेस जो है वो सत्ता के सूत्र जानती थी। आज भाजपा सत्ता के सूत्र जानती है, इसलिए उसे मालूम है कि आज जो हम ये जो तीर छोड़ रहे हैं 2023 में कहां जाके गिरेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कार्यक्रम करने जा रही है और ये अमृत उत्सव में महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, खासकर वो जिन्होंने देश के नाम अपने प्राण आहूत कर दिए, जिन्होंने देश के नाम अपनी कुर्बानी दे दी। बात रानी अवंतीबाई की करें या बात रानी लक्ष्मीबाई की करें या फिर अन्य ऐसी महिलाएं जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, तो ऐसे वीरांगनाओं का सम्मान करने जा रही है। वहां जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। पर बीजेपी ये समझती है, मौका और दस्तूर का भरपूर लाभ लेती है। अब तो स्वतंत्रता दिवस है तो राष्ट्रवाद तो सभी के ऊपर रहेगा 2 दिन, हम भी उसमें शामिल होंगे। पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि बहाना कोई भी हो पर लोगों से जुड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, और ये शायद आज़ादी आधी आबादी उसका उदाहरण है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर। नमस्कार।